हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री का कुछ शानदार क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक जो बंदरगाह की बात करें तो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास में 4, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो राज्य है भारत का, उसमें भारत के सर्वाधिक बंदरगाह है जो कि स्थित है। अगले देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में कौन सा जो नदी घाटी इलाका है जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन है अपने पास में नर्मदा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र। तो जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। अगला देखते हैं। कोना सीमा क्या, कोना सीमा किस नदी की सहायक नदियों के बीच में द्वीपों का एक समूह है। तो कोना सीमा है जो कि कौन सी नदी के सहायक नदियों के बीच में एक द्वीप है, उनका समूह है। तो कौन सी नदी के बीच में सर। तो ऑप्शन आपके पास नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो कौन सी नदी है सर। तो गोदावरी नदी है जो कि द्वीपों के एक समूह है, उसके मध्य में स्थित है, इनकी सहायक नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी में कौन सा निर्जन द्वीप लुप्त हो गया है। यानी कि समुद्र के स्तर में वृद्धि हो गई थी, इस वजह से बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था, कौन सा, निर्जन द्वीप, वो लुप्त हो गया है। वो निर्जन द्वीप था, वो लुप्त हो गया। उसका नाम क्या है द्वीप का। बकखाली द्वीप, हेनरी द्वीप, न्यू मूर द्वीप या फिर जम्बो द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप क्या, न्यू मूर द्वीप था जो कि समुद्र के स्तर ज़्यादा होने की वजह से बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया, विलुप्त हो गया, दिखना बंद हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो गंगा डेल्टा, महानदी, कावेरी या फिर गोदावरी। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कौन सा डेल्टा है सर, गोदावरी डेल्टा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमालय नीली भेड़ भारल पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर हिमालय नीली भेड़, जो कि जिसे स्थानीय भाषा में भारल भी कहते हैं, क्या भारल कहते हैं, वो पाई जाती है। ऑप्शन आपका उसमें 4, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ पर पाई जाती है हिमालय नीली भेड़, वो पाई जाती है सर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कभी कभी दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। को कि कभी कभी नहीं, सॉरी, दक्षिण भारत को उद्यान भी कहते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि सुबह कह दिया और शाम को नहीं कहेंगे। तो दक्षिणी भारत को उद्यान भी कहते हैं। तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट, कार्डामम हिल्स, कावेरी नदी डेल्टा और लाल बाग। तो दक्षिणी भारत का उद्यान किसे कहते हैं सर, कावेरी नदी है, उसका जो डेल्टा है उसे हम दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहते हैं। अगला देखते हैं। नेत्रानी को हार्ट शेप्ड आइलैंड, क्या नेत्रानी को हार्ट शेप्ड आइलैंड है, हार्ट शेप्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो अरब सागर में स्थित भारत का एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान के तट पर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, एक तो नेत्रानी यानी कि को नेत्रानी को हार्ट शेप्ड आइलैंड भी कहते हैं, याद रखना। दूसरा कहाँ पर स्थित है सर, ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है वो भी, ठीक है। लेकिन ये किस यानी कि किस स्थान के तट पर है, कौन सा स्थान है जो कि वहाँ पर नज़दीक पड़ता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा पर महाराष्ट्र। तो किस स्थान के निकट पड़ता है सर, बताओ, कमेंट कर बताओ। तो वो पड़ता है सर किसके, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। नाइट्रागुडो निम्नलिखित में से किस द्वीप का स्थलीय नाम है। तो नाइट्रागुडो है जो कि निम्नलिखित में से कौन से द्वीप का स्थलीय नाम है। तो ब्लफ द्वीप समूह, कोडुल द्वीप समूह, भवानी द्वीप समूह या फिर नेत्रानी द्वीप समूह। तो नेत्रानी द्वीप समूह का जो स्थानीय नाम है वो क्या है, नाइट्रागुडो। क्या नाइट्रागुडो है जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, नेत्रानी द्वीप कहते हैं, जिसे हम, मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले बताया था कहाँ पर स्थित है सर, अरब सागर में स्थित है सर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो कि डेल्टा है, जो कि नहीं बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर हुगली नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा है, जो कि नहीं बनाती है। तो कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो कि क्या बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है सर, ठीक है। अगला देखते हैं। धनुषकोडी भारत में तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर एक
परित्यक्त शहर है, ठीक है। यह भारत की मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होता है, ठीक है। धनुषकोडी जो भारत में कहाँ पड़ता है सर, तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के पास पड़ता है। तो इसके जो अलग शहर की इसको कौन सा है जो कि क्या करता है, अलग करता है, कौन सी भूमि से अलग करता है भारत को, ठीक है। तो पाक जल संधि से, 10 डिग्री चैनल से, यानी कि मलक्का जल संधि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाक जो जल संधि है, क्या पाकिस्तान जो जल संधि है उसको भारत का जो पंबन द्वीप है तमिलनाडु राज्य का धनुषकोडी, वहाँ पर क्या करता है, अलग करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोमपेन लोग, क्या सोमपेन लोग है जो कि मूल निवासी हैं, सोमपेन लोग है जो कि मूल निवासी हैं, कहाँ के मूल निवासी हैं। आपके ऑप्शन पास 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोमपेन लोग के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा नदी द्वीप चेन्नई के मरीना बीच के निकट है। तो कौन सा नदी द्वीप ऐसा है जो कि चेन्नई के क्या मरीना बीच के निकट है। तो कौन सा द्वीप है जो कि चेन्नई के मरीना बीच के क्या है, नज़दीक है। मुंड्रो द्वीप, कुइबुल आइलैंड, सागर द्वीप या फिर निसर्गधामा। तो कौन सा है सर, तो कुइबुल आइलैंड, क्या कुइबुल या फिर कुइबल आइलैंड है जो कि चेन्नई का मरीना बीच है वहाँ पर उसके निकट स्थित है द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेल द्वीप, क्या व्हेल द्वीप मछली नहीं होती, व्हेल मछली भी होती है लेकिन व्हेल के नाम से द्वीप भी है, कौन सा, व्हेल द्वीप। निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है, व्हेल द्वीप है जो कि कौन सी नदी पर बना हुआ है। व्यास नदी, सतलज नदी, अडियार नदी, भागीरथी नदी। तो व्हेल नदी है जो कि अडियार नदी, क्या व्हेल नदी है जो कि अडियार नदी पर बना हुआ एक स्थित छोटा सा द्वीप है। अगला देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, क्या जीएसआई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में लिथियम पाया है। तो कौन से राज्य में उन्होंने लिथियम पाया है। तो मेघालय में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण जो कि जीएसआई किस राज्य में लिथियम पाया, जम्मू कश्मीर में पाया सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा। पूर्वी लद्दाख में बात करें तो भारत और चीन के बीच में एक रेखा है, कौन सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर निम्न में से कौन सा एक निचली पहाड़ी दर्रा है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर एक दर्रा स्थित है, वो कौन सा दर्रा है, उसका दर्रे का नाम क्या है। ऑप्शन कोंग का दर्रा, क्या कोंग का दर्रा या फिर तेबसा दर्रा, मिट का दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा। तो कोंग का, क्या कोंग का दर्रा है जो कि भारत और चीन के बीच में जो लाइन है, कौन सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर एक निचली पहाड़ी उस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप और चीनी को या फिर चीन को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर है। बिल्कुल, निम्न में से कौन सा जो दर्रा है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को और चीन को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है, जहाँ पर प्राचीन समय में रेशम यानी कि रेशम था उसका आदान प्रदान किया जाता था। तो वह है बिलाफोर्ड ला, यानी कि बिलाफोर्ड ला यानी कि बिलाफोर्ड रूट हो गया, मनपास हो गया, सेनिला हो गया, फिर लिपू लेक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि बिलाफोर्ड ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, चेनाब नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या फिर घग्गर नदी। तो अमरकंटक से नदी निकलती है, कौन सी निकलती है सर, नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिसुलर, क्या पेनिसुलर इंडिया की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, महानदी, सुवर्ण रेखा, तापी नदी या फिर ऊपर के सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बात करें तो बहने वाली नदी कौन सी है, तापी नदी, क्या तापी नदी है जो कि भारत में पश्चिम की साइड बहती है। अगला देखते हैं, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो भी यही रहने वाला है। जमुनिया, क्या जमुनिया नदी किस नदी का सहायक नदी है। तो जमुनिया नदी है जो कि किस नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी की, सुबानसिरी की, यमुना की और साबरमती की। तो जमुनिया नदी है जो कि दामोदर नदी, क्या दामोदर नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नहीं प्लीज़ चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को क्या करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।